वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जगते मंगल की आरती पापियों को पापों से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, फिर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव गणावतारम संसार सारम हरम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवान भवानी सुतम। तुमेव माता पिता तुमेव तमेव बंधु सखा तुमेव विद्या धर्म तुमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। दिगंबराय हरे दिगंबराय हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सही बाबा की जय हो, गोलमदास बाबा की जय हो, देवी मैया की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वनस्पति शांति आकाश शांति विश्वदेवा शांति सर्वदेवा शांति श्यामा रेता ओम शांति 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 सर्वारिशेष सैव भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्तु वहावति। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी धन धान से भरे रहें। जय जय श्री राधे श्याम। राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे। नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजं ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले सुदियाल पूरी गोपु वृंद है वृंदा
रण्यम स्वेपदे रमणम बिहारी राधा रसिक बिहारी हरि जय राधे रसिक बिहारी वे राधे रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी श्री राधा रसिक बिहारी वे जय राधे रसिक बिहारी श्री राधे रसिक बिहारी जय राधे रसिक बिहारी श्री राधे रसिक बिहारी हे जय राधे रसिक बिहारी जय राधे रसिक बिहारी जय राधे रसिक बिहारी श्री राधे रसिक बिहारी वो तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी वो तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी और वृंदावन में बाके बिहारी वो वृंदावन में बाके बिहारी ओ जय राधे रसिक बिहारी श्री राधे रसिक बिहारी जय राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे नाम प्रदुमन होता है। प्रदुमन को सम्रासुर नाम का दैत्य और चुरा कर ले जाता है। दैत्य आकाश मार्ग से जाता है, रास्ते में समुद्र पड़ता है, समुद्र में उस प्रदुमन को गिरा देता है। जैसे ही प्रदुमन समुद्र में गिरता है, एक मछली उसको निगल लेती है। सम्रासुर नाम का दैत्य अपने राजमहल में पहुंच जाता है। कुछ समय ऐसे ही चलता रहता है। सम्रासुर नाम का जो दैत्य है, उसके रसोई घर को एक विद्यावती नाम की नारी संभालती थी, रसोई घर का कार्य करती। अब तो जैसे ही वो भोजन बनाने को होती है, जैसे ही मछली को चीरती है, तो उसमें से एक सुंदर बालक निकलता है जो अंगूठा पी रहा था, बहुत छोटा था। वो कृपा करियो दीनानाथ जन्म हुए जन्म दे दीजो करियो दीनानाथ जन्म हुए बोल बाके बिहारी लाल की ऐसे ना मिलेगो जन्म मिलेगो हाजी लगा के हाजी लगाने के लिए खड़े हो जाओ। वो कृपा करियो दीनानाथ जन्म हुए जन्म दे दीजो देव तो कोई पंछी को मोर बनाए दीजो जन्म में तो कोई पंछी को मोर बना दीजो हो जन्म दियो तो कोई पंछी को मोर बनाए दीजो कोई पंछी को मोर बना दीजो वो मोर बना के मेरे सामने मोर बना के मेरे सामने मैं बन में नचा दीजो वो कृपा करियो दीनानाथ जन्म हुए ब्रज में दे दीजो करियो दीनानाथ जन्म हुए ब्रज में दे दीजो
और जन्म दियो तो मुझे लकड़ी को बांस बना दीजो। जन्म दो जो मोह लकड़ी को बांस बना दीजो। हे जन्म दियो तो मुझे लकड़ी को बांस बना दीजो। जन्म दो जो मोह लकड़ी को बांस बना दीजो। और भाई बांस की बजे मुरलिया, भाई बांस की बजे मुरलिया, अधरन पे सजा लीजो। कृपा कृपा करियो दीनानाथ, जन्म मोए ब्रज में दे दीजो। कृपा करियो दीनानाथ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। हे जन्म दियो तो मोए बसु को गाय बना दीजो। जन्म दियो तो मोहे बसु को बछड़ा बना दीजो। जन्म दियो तो मोए बसु को बछड़ा बना दीजो। जन्म दो जो मोहे पशु को गाय बना दीजो। ये बछड़ा बना के सुन रे सवरिया, बछड़ा बना के सुन रे सवरिया, के वन में नचा दीजो। कृपा कृपा करियो दीनानाथ, जन्म मोए ब्रज में दे दीजो। कृपा करियो दीनानाथ, जन्म मोहे ब्रज में दे दीजो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। हाँ सच्चा पागल वही है प्यारे, सच्चा पागल वही है प्यारे, जो पागल बात बिहारी का। सच्चा पागल वही है प्यारे, पागल बाग बिहारी बोल बाटे बिहारी लाल की। हे ब्रज में दे दीजो, जन्म में ब्रज में दे दीजो। कृपा 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 करियो दीनानाथ, जन्म मोए ब्रज में दे दीजो। ये बंसी वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मत मर गई मर गई मर गई रे। बंसी वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मर गई मर गई मर गई। ये बंसी वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मत मर गई मर गई मर गई रे। वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मर गई रे। तो बंसी मधुर बजावे है, तू बंसी मधुर बजावे है, ये राज बंसी मधुर बजावे है। तू तो बंसी मधुर बजावे है, जो चित को चैन चुरावे है, मेरे चित को चैन चुरावे है, वो मेरे चित को चैन चुरावे है। मेरे चित को चैन चुरावे है। आधी पे हमें जगावे है, आधी पे हमें बुलावे है, तेरी बिल्कुल शर्म उतर गई रे, मत मर गई मर गई मर गई रे। बंसी वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे।
बनो नंद को लाला, जब वैद बनो नंद को लाला, सब वैद बनो नंद को लाला, जब वैद बनो रे नंद को लाला, सब दूर हुई गड़बड़ झाला, सब दूर हुई गड़बड़ झाला, सब दूर हुई गड़बड़ झाला, सब दूर हुई गड़बड़ झाला। कह तो तराम छवि वाला, कह तो राम खाने वाला, नजर सी धर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे, सच्ची वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर गई रे, तो मर गई मर गई मर गई रे, मैं तो मर गई मर गई मर गई रे, मैं तो मर गई मर गई मर गई रे। हरिलाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। इधर आगे भगवान कन्हैया 8 पत्नियों को प्रकृति के रूप में बात को तुम भूलो भले, विश्राम कर रहे हैं, कहीं गए नहीं, लेकिन उनके पैरों में छाले पड़ गए। बताया है कि इधर देखा पलट के तो जान के भी लाले पड़ गए, और गरम दूध राधा ने पिया और श्याम के छाले पड़ गए। उसी दिन से सभी देवियां समझ गई कि राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। सिर्फ प्रेम प्रकाशित किया था, प्रेम की व्यथा समाई थी कि प्रेम स्वार्थहीन नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रेम करते हैं ना, उसमें स्वार्थ होता है। या तो काम वासना का स्वार्थ होगा या इसका स्वार्थ होगा, वरना प्रेम कोई किसी से नहीं करता है। तो इधर यज्ञ संपूर्ण होता है। जब यज्ञ संपूर्ण होता है तो सभी कोई ना कोई कार्य संभालते हैं, और कन्हैया ने पत्तलों का कार्य संभाला है। इधर कर्ण को दान देने का कार्य संभाला गया है, क्योंकि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना दान करता उससे ज्यादा राजकोष में आ जाता, ऐसी रेखा थी। इधर आगे एक दिन कन्हैया द्वारका में बैठे हैं और सुदामा को याद कर रहे हैं। कि मैंने उसको श्राप दिया कि जा तू आज से दरिद्री हो जा। पता नहीं मेरा यार कैसे रह रहा होगा, क्या खाता होगा। इधर सुदामा जी
भिक्षा मांगने जाते। तो सुदामा जी सिर्फ 5 घरों से भिक्षा प्राप्त करते थे, 5 घरों में जाते थे। 5वें से 6वें घर में नहीं जाते थे। शोभनैयो मोर अछुताता तई तई कान्हा ऐसो बनैयो मोर में नाचू ताता थई थई। और मोर जो बनावे तो ऐसो बनैयो, मोर जो बनावे तो ऐसो बनैयो, ओ मोर जो बनावे तो ऐसो बनैयो, मोर जो बनावे तो ऐसो बनैयो। अपनी ही रास लीला में नचैयो, अपने ही रास लीला नचैयो, अपनी ही रास लीला में नचैयो, अपने ही रास लीला में नचैयो। सब देखे मेरी ओर ओ नाचो दादा थई थई ओ गाना में ऐसो। बनैयो आए पतंग बनैयो, तिरकी बनैयो आए पतंग बनैयो, चाहे पतंग बनैयो, अरे वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो, वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो, हो वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो, वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो, हो वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो, वृंदावन चाहे गोकुल में उड़ैयो। अपने हाथ में डोर अपने हाथ में डोर नाचू दाता थई थई काना में शोभनैयो मोर नाचू दाता थई थई काना में ऐसो बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। गुजरिया तनक पिला देरी, तनक पिला देरी गुजरिया तनक पिला देरी, तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिला देरी, मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिला देरी। ऐसो बनैयो मोर नाचे ताता थई थई, ऐसो बनैयो मोर नाचू ताता थई थई, वो नाचे थई थई मैं नाचे ताता थई थई, नाचे थई थई मैं नाचू ताता थई थई। खाना में ऐसो बनैयो मोर नाचे ताता थई थई, ऐसो बनैयो मोर में नाचू ताता थई थई, ऐसो बनैयो मोर नाचू ताता थई थई, ऐसो बनैयो मोर नाचू ताता थई।
बाके बिहारीलाल की जय 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 श्री राधेश। इधर सुदामा जी 5 घरों से निर्मल मन था और आज के समय में चालाकी की बड़ी भक्ति रह गई है। एक समय एक कथा आती है वृंदावन कि प्रभु रीझते कैसे हैं। एक वृंदावन में कुछ शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनमें से एक मनबुद्धि बालक, आज के समय में मनबुद्धि किसे कहते हैं? जो निर्मल मन है, जिसके मन में कपट नहीं है, वो टूट गया श्वास मेरे परिवार का, साची कहूँ दिया चले जाओ द्वारका। बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, सच कहूँ दिया चले जाओ द्वारका। बिगड़ में हाय बिगड़ में हाय बिगड़ में दिल अजमा लो यार का, साची कहूँ दिया चले जाओ द्वारका। हसनापुर में चीर के बढ़ाने वाले वही थे, वो हसनापुर में चीर के बढ़ाने वाले वही थे, सबरे का भात भराने वाले वही थे, नरसी 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 का भात भराने वाले वही थे। हमसे और हमें भी भरोसा उस माँ के लाल का, साची कहूँ किया चले जाओ द्वारका। बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, सच कहूँ किया चले जाओ द्वारका। बोली बाके बिहारीलाल की जय जय श्री राधेश। इधर सुदामा उन 3 मुट्ठी चावलों को लेकर घर से निकल रहे हैं। कभी कन्हैया पीछे देखने लग जाते और कभी आगे चलने लग जाते। पीछे इस वजह से देख रहे थे कि अगर मैं कहीं चला गया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आगे इस वजह से चलने लग जाते कि आज मेरे कन्हैया से मेरा मिलन है। और कहते हैं कि कन्हैया मुझे नहीं पता तुम्हारी नगरी कहाँ है, अब तू जाने तेरा काम जाने, मुझे तू स्वयं ही उस नगरी में पहुंचा दे। अब ऐसा कहते ही सुदामा जी लौट जाते हैं। जैसे ही लौटते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है और सुबह होती है। अपनी जैसे ही आंख खोलते हैं तो पाते हैं बड़ी सुंदर नगरी। सुंदर नगरी है। पास में लोगों से पूछते हैं कि भैया ये कौन सी नगरी है, तो वहां पर लोग कहते हैं कि भैया ये द्वारका है। अब सुदामा जी सोचने लग गए हैं कि कन्हैया ने कहा था द्वारका आ जाना, अब तो द्वारका है और अब कौन सी द्वारका में जाना है। फिर विचार करते हैं कहीं भाषा ही तो नहीं है।
आगे पूछते हैं कि भैया द्वारका 6 है या भाषा 6 की है। अब कहते हैं कि भैया द्वारका तो सिर्फ एक है लेकिन भाषा 6 की है। इसके राजा कौन है कि द्वारकाधीश, जिन्हें हम कन्हैया कहते हैं। अब तो सुदामा जी हंस जाते हैं कि अब तो मैं कन्हैया की नगरी में आ गया। अब जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कहाँ जा रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि भैया तुम कन्हैया के पास जाओ, कन्हैया से कहो कि मित्र सुदामा मिलने आया है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया हूँ कि बचपन का यार है मेरा श्याम। यही आस करके मैं आया। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो वृंदावन विहार। अब परीक्षित जी पूजन करेंगे कृष्ण सुदामा का, उसके बाद सब बारी बारी से पूजन कर लें। एक बात और कहेंगे छोटी सी, कैमरा चलन दो, सत्य को तो प्रचार होना चाहिए। ब्राह्मण रावण भी था और ब्राह्मण सुदामा भी था। रावण का पुतला जलता है और सुदामा की पूजन होता है। बात वही है चरित्र की, कर्म की। गरीबी अमीरी की बात नहीं है, कर्म का खेल है इस दुनिया में। कर्म से ही मान होता है, कर्म से ही नीचे गिरता है। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जज्बे सो फल चाखा। हमारे सरपंच साहब आएंगे नानक जी, फिर टाइम नहीं मिलेगा आरती पूजा की और थोड़ी सी कल के बारे में। कल सुबह 7:30 बजे हवन का वो रखे जाएगा प्रस्ताव। और मैया पहलू कही और आज लास्ट कह रहा हूँ, पंडित की दक्षिणा है वो तो दक्षिणा आती है, पर तुम अपनी आहुति तो दे लो। नहीं पंडित को खर्चा अलग से लग जाए, तुम कछु कराएंगे तो जा में 4, 6, 10, 5 आहुति अपनी दे लो, अच्छी रहेगो। घर को थोड़ा सा को घी लाओ, थोड़ी शांति लाओ और समिधा लियो, पीपल की, आम की, छोकरा, खजेड़ा वगैरह बोलते हैं, वन वगैरह, अलग अलग भाषा है। और 7:30 बजे आ जाएं, बारी बारी से वन होगा। जोड़ा से आ जाए तो और अच्छा फल मिलता है, और जोड़ा ना है तो कोई बात ना है, थोड़ा शामिल जरूर हो, कम फल मिलेगा, डिस्काउंट कट जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। आज मना लो कोई बात ना है, एक दिन काज कर ले यज्ञ काज। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी श्रोतागण
श्रद्धा और भाव से कथा सुन रहे हैं। सुदामा की कथा, सुदामा का चरित्र अभी अभी आपने देखा। सुदामा कृष्ण के मित्र थे, सभी को पता है, कथाएं सुनी हैं। और भगवान अपने भक्तों की इसी तरह से तो रक्षा करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा श्याम इधर सुदामा जी और द्वारपालों से कहते हैं कि कन्हैया को बुला के लाओ। कन्हैया जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं दौड़ के आते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं, अपने राजमहलों में ले जाते हैं। अपने नेत्रों से जो जल गिरा, जो आंसू गिरे, इनसे सुदामा जी के चरण धोते हैं और चरण धो के जो जल गिरा उसको द्वारका में छिड़कवाते हैं। तो ब्राह्मण के पैरों का जल है। इधर कन्हैया रात्रि में जब भोजन का समय है ना, तब कन्हैया सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं। सुदामा जैसे ही उस राजमहल को देखते हैं तो अपनी पोटली को छुपाने लगते हैं, लेकिन कन्हैया को पता चल जाता है और उस पोटली को छुड़ा लेते हैं। इधर कन्हैया 2 मुट्ठी चावलों को ग्रहण कर लेते हैं और सुदामा को 2 लोगों का राज्य दे देते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले होते हैं, रुक्मणी जी आ जाती है और हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं क्या कर रहे हो श्यामी? अगर तीनों लोगों का राज्य सुदामा को दे दिया ना तो हम कहां रहेंगे? इसलिए रुक्मणी जी तीसरी मुट्ठी कन्हैया को ना देकर स्वयं खा लेती है। इधर सुदामा भोजन करते हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं। जैसे सुबह होती है, सुदामा कहते हैं कि कन्हैया अब मैं अपने घर चलता हूं। रात्रि में ही कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। रातों ही रातों में सुदामापुरी का निर्माण हो गया था। इधर सुदामा जी कन्हैया से विदा लेते हैं और अपने स्थान पर जाने लगते हैं। जैसे सुदामापुरी में जाते हैं, वहां सुंदर महल बना हुआ है, लेकिन उनकी कुटिया कहीं नजर नहीं आ रही है। अब तो इतने इतने बड़े विशाल महलों को देखकर सुदामा जी डर जाते हैं, शायद मेरी सुदामापुरी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब जैसे ही लौटने को हो रहे हैं, सुशीला उन्हें ऊपर से देख लेती है, नीचे आती है, कहती है कि स्वामी तुम कहां जा रहे हो? सुदामा जी पीछे मुड़कर देखते हैं, पाते हैं अपनी पत्नी को, अपनी देवी को। कहते हैं कि ये कब हो गया? सुशीला कहती है कि ये सब प्रभाव कन्हैया से हुआ है। सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा कि सुशीला राजकाट जो भी है ना, धन धान्य, वो तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ उस प्रभु का नाम लेना है, कन्हैया का नाम लेना है। इधर सुदामा जी
सुशीला को वहां छोड़कर और भगवान का भजन करने वहां से चले जाते हैं। इधर एक दिन कन्हैया बैठे हुए हैं। कन्हैया सभी बालकों को बुलाते हैं और सभी बालकों को समझाते हैं कि बेटाओ, हमारे राजमहल में, हमारे द्वारका में संत जन आते रहते हैं और संत जन आते हैं तो किसी भी संत ब्राह्मण का अनादर मत करना, अवहेलना मत करना। इधर वो बालक कन्हैया की बात पर ध्यान नहीं देते। ध्यान से सुनो भैया, मूल सार है कथा को, जो मुख्य है ना, या सुन लो, मेन बात है, ध्यान से सुन लो। कन्हैया कहते वो इस कान से सुनकर और इस कान से निकालते हुए वहां से चले जाते हैं। कन्हैया समझा रहे हैं कि बालको, एक बार को मेरा वचन टल सकता है, लेकिन संत का वचन अटल है, वो टल नहीं सकता। रामचरितमानस में चौपाई आई है, हो मोरी बचनी पड़ी जाए पीका, संत बचने पत्थर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोरी बचनी पड़ी जाए पीका, संत बचने पत्थर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर वो बालक वहां से चले जाते हैं। कन्हैया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ समय बाद द्वारका नगरी में कुछ संत जन आते हैं। अब तो बालक संत की परीक्षा के लिए शाम को नर से नारी बनाकर ले जाते हैं और संतों से पूछते हैं कि बताओ संतों, इस नारी के गर्भ में लड़का है या लड़की? संत जन ध्यान लगाते हैं, समझ जाते हैं कि यदुवंशी बालक शाम को नर से नारी बनाकर लाए हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। संत जन उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ, इसके गर्भ में यदुवंशियों का काल है, इसके गर्भ से मूसल निकलेगा और उसी से सभी यदुवंशियों का विनाश होगा। अब जैसे ही यदुवंशी बालक जाते हैं, जैसे ही सांब के पेट में जो कपड़े बंधे थे ना, उसको खोलते हैं, उसमें से मूसल निकलता है। वो डर जाते हैं, कन्हैया के पास जाते हैं। कन्हैया उस मूसल को घिसवाकर समुद्र में फेंकवा देते हैं। जो मूसल को घिसकर जो समुद्र में फेंकवाया था ना चूर्ण, उसमें से ही एर का नाम की घास उत्पन्न हुई थी। एक छिमपट बचती है, उस छिमपट को कन्हैया समुद्र में फेंक देते हैं, उस छिमपट को एक मछली निकल लेती है।
अब जैसे ही वो संत जन जाते हैं, यदुवंशी बालकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपस में युद्ध करने लग जाते हैं। इधर उस समुद्र से एक बहेलिया आता है। बहेलिया पाता है, बाजार में जा रहा था, एक मछली मिलती है, उस मछली को लेकर घर आ जाता है। जैसे ही उस मछली को चीरता है, उसमें से एक छमपट निकलती है। बहेलिया उस छमपट को अपनी तीर की नोक पे सजा लेता है। इधर यदुवंशी बालक अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हैं। अस्त्र शस्त्र जब खत्म हो गए हैं ना, तो समुद्र पे जो एर का नाम की घास है ना, उसे उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे हैं। इधर कन्हैया बलदाऊ जी से कहते हैं कि भैया अब तुम शेष रूप धारण कर बैकुंठ लोक चले जाओ, कुछ समय बाद मैं भी आ जाऊंगा। इधर बलदाऊ जी शेष अवतार में बैकुंठ लोक चले जाते हैं। इधर यदुवंशी बालकों का अंत हो जाता है। इधर कन्हैया एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, सो रहे थे, तो एक बहेलिया आता है और वो कन्हैया के जैसे ही चरणों को देखता है, तो कन्हैया के चरणों में नीलकमल पुष्प नाम की एक मणि थी, वो चमकती थी और ऐसी लगती थी मानो हिरण की आंख हो। बहेलिया हिरण की आंख समझकर और तीर छोड़ देता है। जैसे ही तीर छोड़ता है, पास जाता है तो पाता है कि कन्हैया को तीर। बहेलिया कन्हैया से क्षमा याचना मांगता है। कन्हैया कहते हैं कि तुम मुझसे क्षमा याचना मत मांगो। अरे त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने छिपकर तुम्हें तीर मारा। अब तुम बहेलिया बने, मैं कृष्ण बना, तुमने मुझे छिपकर तीर मार दिया। यानी हम जैसा कर्म करते हैं ना, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। रामचरितमानस में चौपाई आई है, हो करम प्रधानी विसरच राखा, जो जस करमी तस फल जाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इधर बहेलिया वहां से चला जाता है। भगवान कन्हैया अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन आते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब मेरा यह पंच भौतिक शरीर और मिट्टी में मिल जाएगा। तुम सभी पत्नियों ले जाकर और राधिका की शरण में रख दो।
कुछ दिन राधिका के पास रहेंगी, राधा के पास रहेंगी, उसके बाद वैकुंठ लोक में आ जाएंगे। इधर अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को जैसे ही द्वारका से ले जाते हैं तो द्वारका श्री कृष्ण के साथ में समुद्र में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार द्वारका समुद्र में विलीन हुई ना, उसी प्रकार हमारा पंच भौतिक शरीर और एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है। चाहे हम किसी को तो पाउडर लगा ले, क्रीम लगा ले, सेंट लगा ले, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये काया हमारी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर किसी का नहीं है, शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये संसार हमारा नहीं है। हाँ, ग्रस्त जीवन जिया है तो गृहस्थी का पालन करो, लेकिन ये संसार झूठा है। एक दिन इस परमात्मा के घर सबको जाना है। तो बताया है झूठा है संसार, रैन का सपना है, किससे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किससे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किससे करे तू प्यार कोई ना अपना है। रैन का सपना है, किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में जना रखना कदम संभल के। जीवन के सफल में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। बहक न जाना बदले मंजिल के पास पहुँच के। तू बहक न जाना बदले मंजिल के पास पहुँच के। तुझे अपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। अपना है कोई ना अपना है, कोई ना अपना है, कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, तू प्यार कोई ना अपना है। सारे का सपना है, तो प्यार कोई ना अपना है। ये मस्त जवानी जीवन की लहर तरंगे। उसमें और जवानी जीवन की रंग तरंगे। ये मस्त जवानी जीवन की लहर तरंगे। उसमें मस्त जवानी जीवन की रंग तरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। बाग बगीचे
तेरा सपना है, जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। माया के मत वाले पल पल में उम्र ढली जा। माया के मत वालो पल पल में उम्र घटी जा। माया के मत वाले पल पल में उम्र ढली जा। हे माया के मत वालो पल पल में उम्र घटी जा। इस काल बलि के चक्कर में आटे में मूंग दले जा। काल बलि के चक्कर में चली जा। इस काल बलि के चक्कर में आटे में मूंग दले जा। काले के चक्कर में मोग चली जा। खाक का सपना है किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। देखता है संसार जगत एक सपना है, उसे करे तो प्यार देना अपना है। बोल रहा है। ओ रामचंद्र मन मूरख तू बिल्कुल भूल रहा है। श्री रामचंद्र मन मूरख नहीं बोल रहा है। ओ रामचंद्र मन मूरख तू बिल्कुल भूल रहा है। रामचंद्र मन मूरख तू बिल्कुल भूल रहा है। मूरत ना है किसे करे तू प्यार के अपना है। कहता है संसार में तुझको चलना है, तो प्यार कोई ना अपना है। तुझे करे तू प्यार कोई ना अपना है। तुझे करे तू प्यार कोई ना अपना है। भोले बाके बहलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तुम्हें दसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान मेरा जन्म ही कहाँ हुआ जब मृत्यु होगी, यानी आत्मा तो अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता, मरता तो शरीर है। इधर रात्रि होती है, तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। इधर राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले जाते हैं। इधर जन्मेजय सर्प यज्ञ करते हैं, सर्प अग्नि कुंड में जा रहे हैं।
आज तक मुनि आते हैं, जन्मेजय को समझाते हैं कि बेटा इस यज्ञ को रोक ले। तेरे पिता बैकुंठ लोक में भगवान के पास गए, भगवान के धाम को गए। तो मैया कल तो कुंते न्यूनी कहवे गो ताली बज। हे हमको ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले प्रभु, कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में कल खो बैठे थे तन में, हम घूम रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में कल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में। हमको ज्ञान कराने वाले, हमको ज्ञान कराने वाले, हमको ज्ञान कराने वाले, प्रभु ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। गर्वसियों का प्याला बुझा रहे थे हम के द्वारा, गर्वसियों का प्याला जा रहे थे हम के आला। गर्वसियों का प्याला बुझा रहे थे हम के पाला। गर्वसियों का प्याला जा रहे थे हम के आला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हमें पतते और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित और प्रणामी। हम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतते और अभिमानी। घट अंतर्यामी, तुम पतित और प्रणामी। हमें राहत खाने वाले, हम राहत खाने वाले, तुम लाखों प्रणाम, उसे राज लाखों प्रणाम। बोल बांके लाल की जय। तो अभी प्रेमी श्रोताओं से आग्रह है, कथा का समापन हुआ और जिस तरह से परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी की कथा कथा सुनकर और संपन्न होने के बाद व्यास जी महाराज दिल चाहे एनआर म्यूजिक हरियाणा YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा का कभी भी देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। बोल कन्हैया लाल की जय। और
और इतना सहयोग हमारे भाइयों ने कैमरा का बिल्कुल निःशुल्क दिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, तुम्हारा और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। रोके रोके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ कर बरसे रे, रोके रोके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ कर बरसे रे, रोके रोके ना आँख के आंसू फूल खिला कर खुशियों के लिए अब मुख क्यों तूने मोड़ लिया, खुशियों मेरे अब क्यों मुँह तूने मोड़ लिया। वो फूल खिला कर खुशियों के तूने अब क्यों मुखड़ा मोड़ लिया, फूल खिला के खुशियों मेरे अब क्यों मुखड़ा। और स्वागतम कृष्णा शरुणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरुणागतम कृष्णा, शरणागत कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरुणागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा। शरुणागतम कृष्णा। स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभे स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभे स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभे स्वागतम सर स्वागतम
स्वागतम आपका। स्वागतम बोल बाके बहलाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त लोग आरतियों के लिए खड़े हो जाएं। जय श्री राधे और जय श्री श्याम।